उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्रों को नमस्कार। मैं सत्यम दुबे श्री राजू दास महाराज शिक्षा मित्र उत्थान मंच की तरफ से आज दिनांक 14 अक्टूबर 2021 को आप सभी के समक्ष यह महत्वपूर्ण ऑडियो प्रेषित कर रहा हूं। साथियों, सर्वप्रथम मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूं कि आदरणीय महाराज जी ने महायज्ञ की जो डेट जो तारीख बढ़ाई है उसको लेकर जो तमाम ग्रुपों में तमाम लोगों के द्वारा जिस तरह का अफवाह, जिस तरह का प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है उससे आप लोग बिल्कुल भ्रमित ना हो। देखिए, ऐसा है कि आप लोग जो सोचे हैं और जो हमारी टीम सोची है, जो आदरणीय महाराज जी सोची है, आपका वह काम सरकार पूरी तरह से करने को तैयार है और सरकार करने भी जा रही है। इसलिए आप इसको मन से शंका निकाल दीजिए कि इस कार्यक्रम की तारीख के आगे बढ़ने से आपका कार्य नहीं होगा। साथियों, सही बात तो यह है कि हम जो सोचे थे, हमारी टीम जो सोची थी, उस पे पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र खरे नहीं उतर पाए। कौन सी टीम या कौन सा संगठन चाहेगा कि इतनी अच्छी तरह से बनी बनाई साख उसकी 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाए, मिट्टी में मिल जाए। शायद इसका कारण आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में वही लोग घर बना के बैठे हैं जो एक तरफ हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि हम लोग जो है करोड़ों रुपए का चंदा घोटाला कर रहे हैं, वही लोग कह रहे थे कि 1.5 लाख गुणे 1100 कर लो तो 15 करोड़ रुपए लेके ये लोग बैठ गए। तो आज मैं उन लोगों से भी और मैं अपने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि उन लोगों से पूछिए कि वो 15 करोड़ रुपए हमारी टीम को कहां से मिला और जो यह तारीख आगे बढ़ाना पड़ गया। साथियों, आज आप लोगों के दिमाग में भले ही यह चल रहा हो कि आपका कार्यक्रम आगे बढ़ गया है, आपके साथ कुठाराघात हुआ है, मैं इस पे चर्चा उस पे नहीं जाऊंगा, उस मुद्दे पर, क्योंकि जो स्थिति हमारी है शायद उससे आप लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते। मैं अपने सभी जिला अध्यक्षों के सामने आज 1 हफ्ते से लगातार हाथ फैला कर भीख मांगने जैसा मैं अपना खुद व्यवहार रखा उनके सामने कि भैया सहयोग जल्दी इकट्ठा करवाइए। महाराज जी को यहाँ व्यवस्था करनी है, यहाँ की व्यवस्था पहले जरूरी है, ना कि बस और गाड़ियाँ जरूरी हैं। जब यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तब आप बस से आएंगे। लेकिन कोई कह रहा है भैया मैं आपको 30,000 भेज दे रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं आपको 20,000 भेज दे रहा हूँ। बताइए साथियों, मैं 30,000 20,000 लेके क्या करूंगा उस कार्यक्रम में? महायज्ञ का कार्यक्रम है, कोई मजाक कार्यक्रम नहीं था। महायज्ञ कैसे होता है? कोई एक छोटी सी हवन कुंड वेदी बना के हवन कर लेना नहीं होता है। महायज्ञ के बारे में पता करिए, साधु संतों से पूछिए महायज्ञ होता क्या चीज है, उसमें क्या बनता है, कैसे यज्ञ की तैयारियां होती हैं। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम और महायज्ञ, वो भी आप लोग उसको मजाक समझ रहे हो तो मजाक समझिए। और जो इस समय आपके सत्ता में बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो भी एक संत हैं, महंत हैं, वो अभी जानते हैं कि महायज्ञ क्या चीज होती है। हम उनको एक प्रोपोगंडा बना के उनके सामने हम महायज्ञ का कार्यक्रम रखें, उनको इन्विटेशन दे, तो वो क्या समझेंगे कि हम ये भी जो है यज्ञ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। आप लोग इन सब बातों पे नहीं जाएंगे। आप लोगों को सिर्फ जो है मजाक लगता है कि हम लोग जो है आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं, आपके साथ बेईमानी कर रहे हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों, सभी शिक्षा मित्रों के सामने कहना चाहता हूं, कोई शिक्षा मित्र एक आदमी खड़ा होकर किसी भी जिले से हमसे पूछ सकता है कि उसके जिले से हमारे पास कितना सहयोग आया। मैं खुले मंच से बताऊंगा कितना सहयोग आया है। टोटल अभी तक 17 से 18 जनपद का हमारे पास सहयोग आया है। साथियों, बताइए मैं कैसे उसमें कार्यक्रम कर लेता। किसी जिले से 17,000 आया, किसी जिले से 18,000 आया, किसी से 30 आया, किसी से 35 आया, मात्र 2 जिलों से 60,000 आया। और जो भी सहयोग आया है वो पूरा सहयोग महाराज जी के डायरी पे नोट है। इतनी पारदर्शिता, इतने प्रत्यक्ष सभी जिला अध्यक्षों को बुला के हमने बैठा के सामने उनका सहयोग वहां पे करवाया। लेकिन साथियों, हमारे पास जो सहयोग होना चाहिए था यज्ञ की तैयारी को लेकर, राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम को लेकर, वो सहयोग नहीं हो पाया। और कार्यक्रम का हंसी का हसारत नहीं कराना था, इसलिए महाराज जी ने तारीख बढ़ाई है, ना कि आपके यज्ञ को टाला है। अभी समय है, अगर आप लोग नहीं संभल गए
जिस तरह से अफवाह विवाद आपके बीच में डाला जा रहा, राजनीति की जा रही है, अगर आपको वही अच्छा लगता है तो आप लोग उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यम दुबे और रविंदर सिंह आपसे 1 रुपये कहीं लिए नहीं है और ना ही कोई ऐसा योजना था कि आपके पैसे से हम लोग अपना घर बढ़े। हमारे पास जो है, आज भी आप आके चेक कर सकते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि सत्यम दुबे या रविंदर सिंह, हमने कमेंट पढ़े हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमने इतने इतने पैसे ले लिए हैं। तो मैं पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों के सामने कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे ऊपर 1% यह आरोप सिद्ध कर दें, चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर मैं किसी से 1 रुपये का कोई सहायता, कोई मदद लिया हूं, तो मैं पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से जितना FIR आप करना चाहते हैं उतना FIR, जितने मुकदमे, जितने केस आप लगाना चाहते हैं हमारे ऊपर लगा दीजिए। लेकिन मैं ये भी एक बात कह रहा हूं कि अगर आप झूठ साबित हुए तो हमारे भी तरफ से जो कार्रवाई होगी उसको आपको झेलना पड़ेगा। मैं बहुत कुछ सोच समझ के नहीं बोलता था, क्योंकि मैं चाहता था कि उत्तर प्रदेश के लिए, अपने शिक्षा मित्रों के लिए कोई मैं रास्ता अच्छा बनाऊं। और रास्ता जब अच्छा बनाया गया तो किस तरह से टांग खींची गई आपकी, हमारे जिला अध्यक्षों की, कि हम लोग किसी तरह से इस कार्यक्रम में विफल हो जाएं और अंततः इन लोगों ने शिक्षा मित्रों को गुमराह करके, शिक्षा मित्रों को सहयोग न करने के लिए प्रेरित करके आज वही कार्य कराया जिस बात का हमें डर था। हम महाराज जी से क्या प्रार्थना नहीं किए कि महाराज जी, शिक्षा मित्रों की स्थिति बहुत दयनीय है, इस तरह से शिक्षा मित्रों का टांग खींचा जा रहा है। लेकिन जब जो आपके बस में है वो अभी सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे आपके लिए कोई कार्यक्रम किया जाए। साथियों, आज जिस तरह से आपके अन्य संगठन के लोग आपके बीच में घुस के राजनीति करके आप लोगों को गुमराह किए हैं, और हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जो आज इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपसे भी क्या हमने हाथ फैला के मांगा नहीं कि भैया सहयोग कर दीजिए, हमारे घर का कार्यक्रम नहीं है। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों का कार्यक्रम था, सभी शिक्षा मित्रों के लिए हमने आवाज उठाया था। लेकिन लोगों को लगा कि सत्यम दुबे और रविंदर सिंह अपने स्वार्थ में कार्यक्रम कर रहे हैं। आज यह दिन देखना पड़ गया। फिर भी मैं पूरे प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप लोग निराश बिल्कुल मत होइए, हताश बिल्कुल मत होइए। कार्यक्रम टला है, ना कि आपका कार्य होने से टाला गया है। सरकार आदरणीय महाराज जी के बातों से पूरी तरह सहमत है, महाराज जी के नेतृत्व में ही आपका काम करेगी। और जहां तक मेरा उम्मीद है, हमारी टीम की उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए जो शिक्षा मित्र चाहते थे उससे भी कहीं अच्छा हो करने जा रही सरकार। इसलिए आप लोग पूरी तरह से आश्वस्त रहें। हमारे पास अभी जो समय है, इस समय आप सभी लोग अपने धैर्य का परिचय दीजिए, और जब कुछ झटका लगता है तो समझिए कि आने वाले समय में कुछ अच्छा भी होगा। इसलिए जो लोग आपके बीच में घुस के आपको गुमराह कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनके आरोपों को पूरी तरह से एक आरोपों का मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और अगर वो आरोप मेरे ऊपर सिद्ध हो जाते हैं, हमारी टीम के ऊपर सिद्ध हो जाते हैं, तो मैं जो भी सजा आप देंगे वो सजा मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं एक बात पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ईमानदारी के साथ, निस्वार्थ भावना के साथ हमने अपना समय आपके लिए दिया है, हमने अपना समय आपके लिए लगाया है, और बिना किसी 1 रुपये का सहयोग का, मैं खुले मंच से कह सकता हूं कि आज साल 1.5 साल से जहां भी आना जाना होता था, हम अपने घर का पैसा लगा के आते जाते हैं। आज भी मैं 1 रुपया किसी से लिया नहीं हूं। आज सब बड़े बड़े नेता बने, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने ईमानदारी पे अडिग हैं और अडिग रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय महाराज जी के ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का कल्याण होगा। इस बात से मैं बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं हूं। और जिसको मेरे ऊपर जो आरोप लगाना हो लगाए, लेकिन एक बार अपने अंदर भी झांक के देख लो कि आपके अंदर क्या चल रहा था। जबकि इतनी पारदर्शिता, इतनी ईमानदारी हमने आपके सामने रखी, कभी किसी संगठन ने इतनी पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ एक ब्यौरा नहीं दिया आपको।
हमने रसीदों पे आपसे सहयोग मांगा था कि अगर कहीं कोई गड़बड़ होगा तो मैं उन रसीदों का हिसाब आपके सामने फ्रंट पे करूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में ऐसा जहर घोला गया, ऐसा अफवाह बनाया गया, ऐसा गुमराह किया गया अन्य संगठनों के द्वारा। वही लोग गुमराह किए जो हजारों बार आप लोगों के घरों से हजार 2,000 रुपए चंदा लेकर आपको लूटने का काम किए। वही लोग आपके बीच में नेतागिरी कर रही हैं जो आपको याची के नाम पे 2,000 रुपए लूट कर सुप्रीम कोर्ट में वकील को सेट करके 1,000 रुपए खुद रखती, 1,000 रुपए वकील को देती, जिसका खुलासा हमने किया था। आज वो लोग आपके बीच में ईमानदार बन के नेतागिरी कर रहे हैं। हम लोग चोर बेईमान बन गए हैं तो अच्छी बात है साथियों, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आपकी क्या पीड़ा है, आपकी क्या मजबूरी है। आप हमारी भी पीड़ा मजबूरी को समझिए कि हमारे ऊपर क्या बीत रहा है कि हमने तो अच्छा सोच के इस कार्यक्रम को रखवाया था महाराज जी से कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इकट्ठा होंगे एक अच्छे कार्य के माध्यम से, सरकार आके जल्दी से जल्दी कार्य करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को इस तरह से भ्रमित किया गया आपके अन्य लोगों के द्वारा। शायद आप अच्छी तरह समझते हो, भले आप अपने मुंह से ना बोलें, आज हम ही आपके लिए दोषी बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग उचित निर्णय लीजिएगा, धैर्य के साथ निर्णय लीजिएगा। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि जब इंसान धैर्य खोने लगता है उसी समय उसके साथ कुछ अच्छा होने जा रहा होता है। आप लोग धैर्य का परिचय दीजिए, आपके लिए महाराज जी की कृपा से बहुत अच्छा होने जा रहा है सरकार की तरफ से। और साथियों, हम लोग पहले भी कहे थे कि आपके साथ जो होगा, आपके लिए मंच पे कौन आएगा, हम इसके बारे में आपको जानकारी बिल्कुल नहीं दे सकते जब तक हम उनको आपके अपने मंच पे बुला ना ले। और हमने करके दिखाया भी है आप सभी के सामने। अब क्या है, मजबूरी हमारी ऐसी है, हमारी नाव तो ऐसे मझधार में अटकी है कि ना हम इधर का हो रहे हैं ना हम उधर का हो रहे हैं। हमने कार्यक्रम रखवाया, हमने उम्मीद किया था कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र हमारे जिला अध्यक्षों का, ब्लॉक अध्यक्षों का सहयोग करेंगे। उस उम्मीद पे भी उतरे आप लोग नहीं कि आप लोग उतरे कि कहीं से साजिश हुई। हम उससे बिल्कुल अनभिज्ञ है। हमारे पास जो सहयोग पहुंचा है मैं उसका पूरा डाटा आपके सामने रखा हूं। अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी मैं एक एक जिले का हिसाब भी आपके सामने रखने का काम करूंगा। कुछ ऐसे जिले हैं साथियों जिसने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आपको नाम भी बता देता हूं, आजमगढ़ जनपद, वहां पे जो रसीदों की गड्डी गई थी, वहां पे रसीदों की गड्डी पूरी वैसी की वैसी वापस आ गई। वहां के जिला अध्यक्ष से जब पूछा गया कि आपने क्यों नहीं काटा, तो उन्होंने कहा कि आप जो हमारे पूर्व के संगठन के लोग हैं वो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो लोग काटने नहीं दे रहे हैं, हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। और वहां से पूरी की पूरी रसीद वापस लेके आए। जो रसीद कटी है साथियों, 10-15 रसीदें उसमें काटी गई हैं। किसी में 21 रुपया कटा है, किसी में 11 रुपया काटा गया है, किसी में 51 रुपया काटा गया है। मैक्सिमम उसमें 51 रुपए की रसीद काटी गई है। बताइए साथियों, ये यज्ञ का कार्यक्रम है कि मजाक का कार्यक्रम है? अब आप लोग इस पे निर्णय लीजिए। मैं तो एक शिक्षा मित्र का बेटा हूँ, आपके लिए पूरी जी जान लगा दिया। आपके लिए कहीं से मैंने अपना भविष्य ताक पे रख के इतना सब कुछ किया। आज मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि हमने अपना समय भी गंवाया तो कहाँ पे गंवाया। आज उस बात को कोई नहीं समझ रहा है। आज हमारे जिला अध्यक्ष स्वयं हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग शिक्षा मित्रों को धोखा दिए हैं। वही लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके सामने हमने खुल के कहा कि भैया दीदी हमको आप सहयोग जल्द से जल्द सहयोग समय रहते भेज दीजिए। टेंट वालों को देना है, अन्य सामग्री वालों को देना है, लाइट वालों को देना है, सारी व्यवस्थाएं करनी है। किसी ने अगर कह दिया हो कि भैया हम आपके, कोई कह रहा है कि भैया हमारे पे कलेक्शन ही नहीं हो पाया है, कोई कह रहा है कि हमारे ब्लॉक अध्यक्षों के पास पैसा है। तो बताइए साथियों, मतलब कि किस तरह का खेल हम किस तरह से झेले हैं हम ही जानते हैं। और हमको 16 से कार्यक्रम करना है, महाराज जी को तैयारी करानी है, मंडप बनवाना है, यज्ञ का मंडप, टेंट का अलग से। कैसे हम लोग करा ले जाते, क्या हम हंसी के पात्र नहीं बन जाते? इसी सब चीज़ों को देखते हुए महाराज जी ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आप लोग पूरी तरह से धैर्य रखें, ईमानदारी के साथ हमने कदम बढ़ाया तो हम उसमें बेईमानी एक पैसे की आने नहीं देंगे। और एक बात अंततः इतना जरूर कहूँगा पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों के सामने कि जिस तरह से
हम लोगों ने जो प्लेटफार्म बनाया वह प्लेटफार्म शायद उन लोगों को नहीं अच्छा लगा जो आपको हमेशा राजनीतिक ढाल बना के आपका इस्तेमाल किया, और हम लोगों ने वही चीज़ को बदलने का काम किया और वही चीज़ हम लोग बदल कर आप लोगों का सम्मान भी दिलाना चाहते हैं। इसलिए आप सभी लोग, अभी बहुत समय है, एकदम निश्चिंत रहिए। महाराज जी आपके लिए बहुत अच्छा कराना चाहते हैं, एकदम धैर्य के साथ काम लीजिए। ऐसा नहीं है कि यज्ञ का कार्यक्रम तारीख आगे बढ़ गई तो सरकार से वार्ता नहीं होगी, बातचीत नहीं चल रही है। वो सब सरकार के भी संज्ञान में है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के भी संज्ञान में है, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। वो भी, उनको भी पता है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए राजू दास जी महाराज किस तरह से लगे हैं। आप लोगों का काम होगा और आदरणीय महाराज जी के ही मंच से होगा, और जो संगठन आपके साथ राजनीति करने का काम किए हैं उनका अस्तित्व नहीं होगा। मैं आपको इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि उन लोगों ने महाराज जी के भावनाओं पर ठेस पहुंचाया है और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के भावनाओं के साथ ठेस तो पहुंचाया है, उनको लूटने का भी काम किया है, सरकार विरोधी बनाने का काम किया है। इसी के साथ मैं आप सभी शिक्षा मित्रों से अंतिम बार कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। तारीख बढ़ी है, कार्यक्रम नहीं टला है आपका। आप सभी लोग आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। हो सकता हो कि सरकार आपके लिए कुछ पहले ही व्यवस्था कर दे, उस पर हम नहीं जाएंगे, सरकार के ऊपर है। बातें चल रही हैं, बातचीत हो रही है, जो ऐसा उचित होगा आपके लिए निर्णय लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तारीख में वृद्धि के लिए और हमारे पास सहयोग ना पहुंचने के कारण जो आप लोगों को दुख हुआ, जो असुविधा हुई, उसके लिए हम खुद बहुत दुखी हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो सोचा था उस तरह से हमारा समर्थन ना हो पाने के कारण हम लोग उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन आप लोगों की कामयाबी मिलने से हम लोग या कोई भी रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में आपका सम्मान करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय शिक्षा मित्र, जय श्री राजू दास जी महाराज।